अगर तुम हारने वालों में से हो तो ये वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनमें जीतने का जुनून है, जिनमें खुद को बदलने का इंटरेस्ट है और जो हर चुनौती को चैलेंज समझते हैं। देखो, दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, पर असली ताकत उन्हीं में से होती है जो उन परेशानियों पर रिएक्शन न देकर शांत रहकर अपने आप को कंट्रोल में रख लेते हैं। आज हम बात करेंगे उस अनसुनी ताकत की जो हमारे अंदर छुपी होती है। वो ताकत जो कहती है कि हर परिस्थिति में रिएक्शन देने से बेहतर है कि हम खुद को समझें, सोचें और फिर धीरे धीरे अपने फैसलों को आकार दें। जब दुनिया हर पल तुम्हें प्रोवोक करती है, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसी में होती है कि तुम उस पल में तुरंत रिएक्ट ना करो, बल्कि एक पल ठहर जाओ और सोचो कि क्या वाकई उस बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है या नहीं। समझो, रिएक्शन देना मतलब अपनी ऊर्जा को उन बेवजह चीजों में खो देना जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर देती है। सोचो, जब कोई तुम्हें ताने मारता है या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है तो तुम तुरंत जवाब दे देते हो, पर असली विजेता वही होते हैं जो उस पल में खुद को रोक लेते हैं, शांत रहते हैं और अपनी अंदर की ताकत से सोचते हैं, क्या ये बात मेरे गुस्से के लायक है? ऐसे लोग जानते हैं कि उनका फोकस उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और हर बेकार की प्रतिक्रिया से उनका फोकस बिखर जाता है। तुम्हें समझना होगा कि हर रिएक्शन तुम्हारे मन के उस कोर को कमजोर करता है, उस कोर को जो तुम्हें बताता है कि असली जीत क्या होती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारे विचार साफ होते हैं और तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हो। इस वीडियो में हम तुम्हें ऐसे तरीके बताएंगे जो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे बिना रिएक्ट किए भी तुम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। हम बात करेंगे उन छोटे छोटे पॉज की जो तुम्हें हर प्रोवोक करने वाली परिस्थिति में ठहरने का मौका देते हैं, ताकि तुम सोच सको कि क्या करना है। ये पॉज, चाहे वो 1 सेकंड का हो या थोड़े देर का, तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। जब तुम रिएक्शन देने की बजाय एक पल सोचते हो तो तुम्हें अपनी अंदर की आवाज सुनने का मौका मिलता है, वो आवाज जो तुम्हें बताती है कि असली ताकत किसमें है। जैसे जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि तुम गुस्से में आ जाओ, पर अगर तुम उस गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने देते हुए शांत रहकर जवाब देते हो तो समझो कि तुमने उस परिस्थिति पर पूरा कंट्रोल पा लिया। और यह कंट्रोल तुम्हारे अंदर की मानसिक शक्ति से आता है। जब तुम रिएक्शन नहीं देते तो तुम्हारा मन उस पल में स्थिर हो जाता है और तुम आगे की सोच में लग जाते हो। यह तकनीक न सिर्फ तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि तुम्हारे रिश्तों, काम और व्यक्तिगत विकास में भी बड़ी भूमिका निभाती है। देखो, आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि वो तुरंत जवाब दे, तुरंत प्रतिक्रिया दे, चाहे वो किसी छोटी सी बात पर ही क्यों न हो। पर असली विनिंग माइंडसेट वही होता है जो समझता है कि हर छोटी बात पर रिएक्ट करना तुम्हें कमजोर कर देता है। जब तुम शांत रहकर सोचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर सिचुएशन में कितनी गहराई होती है और हर बात का अपना महत्व होता है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम पहले सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या इस पर इमीडिएट रिएक्शन देने से मेरा फायदा होगा या नुकसान? यही सोच समझकर बिना जल्दबाजी के तुम अपने फैसलों को और भी मजबूत बना सकते हो। यही वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फेलो अपनाते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक मेंटालिटी है। अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को समझना और हर स्थिति में एक शांत मन से काम लेना, यही तुम्हें उस लेवल पर ले जाता है जहां तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। और जब तुम इस मानसिक अनुशासन को विकसित कर लेते हो तो तुम्हें न केवल अपनी जिंदगी में सुधार दिखाई देता है, बल्कि लोग भी तुमसे प्रेरणा लेते हैं। सोचो, अगर तुम हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में खुद को रोक पाओ तो तुम्हें अपनी अंदर की शांति कितनी पसंद आएगी। तुम्हारा दिमाग साफ रहेगा, तुम्हारी सोच मजबूत होगी और तुम उन लोगों से अलग दिखोगे जो हर बार तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे लोग जो बिना रिएक्शन दिए शांत रहते हैं,
अक्सर अपने रिश्तों में भी ज्यादा रिस्पेक्टेड और समझदार माने जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली पावर अपनी अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में है, न कि उस ऊर्जा को बेकार प्रतिक्रिया में लगाने में। अब ये बात समझ लो कि रिएक्शन देने का मतलब है अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगा देना जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हर बार जब तुम गुस्सा दिखाते हो या तुरंत जवाब दे देते हो तो तुम एक पल के लिए अपने आप को कमजोर कर देते हो। लेकिन अगर तुम उस पल में शांत रहते हो तो तुम्हें अपने आप में वो शक्ति मिलती है जिससे तुम हर परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। यह ट्रेनिंग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने से आती है। हर दिन जब तुम किसी प्रोवोक करने वाली बात का सामना करते हो तो खुद से कहो, रुक जाओ, सोचो और फिर फैसला करो। यही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जो तुम्हें एक ट्रू चैंपियन बनाता है। इस सफर की शुरुआत में हम तुमसे बस यही कहेंगे कि अपने अंदर की आवाज को सुनो और समझो कि हर प्रोवोक करने वाली बात तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी भी देती है अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने और बढ़ाने की। जब तुम हर दिन थोड़ा सा पॉज लेते हो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आ गई है। लोग तुमसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, तुम अपने काम में और ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से खुश रहोगे। अब ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे इस अनरिएक्ट करने की पावर को प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है, रोजमर्रा के सिनेरियोज में कैसे काम में लाया जा सकता है और कैसे ये टेक्निक तुम्हें हर मुश्किल हालात में अनबीटन रख सकती है। हम उन टेक्निक्स पर भी चर्चा करेंगे जो तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे हर सिचुएशन में एक पल रुककर शांत मन से फैसले लिए जाएं। सोचो, अगर तुम हर बार बिना सोचे समझे रिएक्शन देने की बजाय एक गहरी सांस लेकर सोचते हो तो न सिर्फ तुम्हारा मन शांत रहेगा बल्कि तुम्हें उस स्थिति को अच्छे से समझने का मौका भी मिलेगा। और ये बात सिर्फ काम या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, रिश्तों में भी। जब कोई बात उलझ जाती है, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है, तो अगर तुम तुरंत रिएक्शन दे देते हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। पर अगर तुम उस पल में खुद को रोक लेते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती और तुम उस तनाव से बच जाते हो। यही तो असली विजडम है, अपने आप को उस वक्त शांत रखना जब सब कुछ भटकता हुआ लगे। हर दिन, हर पल जब तुम रिएक्शन देने से पहले सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ट्रेन हो जाता है। ये ट्रेनिंग एक हैबिट बन जाती है जो तुम्हें न सिर्फ इमोशनली बैलेंस्ड रखती है बल्कि तुम्हें वो क्लैरिटी देती है जिससे तुम हर निर्णय को समझदारी से ले पाते हो। यही ताकत तुम्हें उन फेलों से अलग बनाती है जो हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। जब तुम इस प्रक्रिया को अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर वो अंदरूनी शक्ति जागृत होती है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। और सोचो, जब तुम्हारा दिमाग शांत रहता है तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदल जाता है। लोग देखते हैं कि तुम हमेशा कंपोज्ड रहते हो, तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव होती है और धीरे धीरे वे भी तुमसे सीखना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा नहीं है बल्कि एक ब्रॉडर इम्पैक्ट भी डालता है। समाज में एक नई सोच पैदा करता है जहां लोग हर बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। अब जब तुम ये सब सुन रहे हो तो समझ जाओ कि ये केवल थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिस में आने वाला एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। हर दिन जब तुम्हें कोई प्रोवोक करता है तो बस एक पल रुक कर सोचो, क्या मैं इस पर इमीडिएटली रिएक्ट करूं या फिर शांत रहकर अपने आप को मैनेज करूं? यही सवाल तुम्हें धीरे धीरे उस माइंडसेट की ओर ले जाएगा जिससे तुम हर परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से संभाल पाओगे। तुम्हें याद रखना है कि असली पावर उन लोगों में होती है जो अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं और जो हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखते हैं। और ये जर्नी भाई अभी शुरू हुई है, हम आगे भी इसी तरह बात करेंगे। हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में कैसे शांत रहना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी है और कैसे अपने अंदर की उस अनदेखी ताकत को जगाना है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। इस सफर में हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे माइंडसेट को बदल सकते हैं
और कैसे ये चेंजेस तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में भारी बदलाव ला सकते हैं। जब तुमने समझ लिया कि रिएक्शन देने से तुम्हारी अंदरूनी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो अब वक्त है उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर ध्यान देने का, जिनसे तुम हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में खुद को रोक सको और शांत रह सको। सोचो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट अक्सर तुरंत रिएक्शन देने का होता है। पर अगर तुम एक पल ठहर कर सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है, तो तुम्हें अपने अंदर की असली शक्ति का एहसास होता है। इसी माइंडसेट को विकसित करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने आप में अवेयरनेस लाना। जब भी तुम किसी भी परिस्थिति में फंसो तो खुद से पूछो, क्या मुझे तुरंत जवाब देना चाहिए या पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये सवाल तुम्हें एक मोमेंट का पॉज लेने में मदद करता है और उसी पॉज में तुम अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर पाते हो। देखो, हर इंसान के अंदर एक हिडन रिजर्व होती है, एक ऐसी मेंटल पावर जिसे जागृत करने का तरीका बस यही है कि तुम हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन न देकर थोड़ा रुककर सोचो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आती है और तुम पाते हो कि असली समस्या क्या है। ये टेक्निक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने से ही मास्टर्ड किया जा सकता है। तुम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे हर बार जब तुम्हें कोई छोटा सा कमेंट मिले या कोई छोटी बात हो तो बस 5 से 7 सेकंड्स का पॉज लो। उस दौरान गहरी सांस लो, अपने अंदर की शांत आवाज सुनो और फिर सोचो कि उस सिचुएशन में रिएक्शन देने से तुम्हें क्या गेन होगा या लॉस। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मदद करता है माइंडफुलनेस। जब तुम माइंडफुल बन जाते हो तो हर वक्त तुम्हारा ध्यान अपने आप उस प्रेजेंट मोमेंट में लगा रहता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से तुम सीख जाते हो कि किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर के आने पर तुरंत रिएक्शन देने की बजाय अपने आप को सेंटर में रखो और उस ट्रिगर को ऑब्जर्व करो बिना जजमेंट के। यह प्रैक्टिस शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। हर दिन चाहे 10-15 मिनट्स के लिए खुद को शांत बैठने का समय दो और अपने थॉट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑब्जर्व करो। एक और जरूरी बात है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी तुमने किसी सिचुएशन में रिएक्शन दिया हो, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, बाद में बैठकर एनालाइज करो कि क्या तुमने सही डिसीजन लिया या नहीं। सोचो कि क्या तुम्हारा रिएक्शन तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या फिर तुम्हें पीछे खींच रहा है। इस रिफ्लेक्शन से तुम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने लगोगे और फिर अगली बार जब वही सिचुएशन आएगी तो तुम पहले से तैयार रहोगे। याद रखो, हर ट्रिगरिंग मोमेंट तुम्हें एक सीख देता है। अगर तुमने सही से एनालाइज किया तो अगली बार वो सेम सिचुएशन तुम्हारे लिए अलग एक्सपीरियंस बनेगी। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। सोचो, जब तुम कॉलेज या ऑफिस में होते हो और कोई तुम्हें गलत समझकर बात करता है तो तुम्हारा इमीडिएट रिएक्शन गुस्से में आना होता है। पर अगर तुम उस समय खुद को रोककर एक पल के लिए सोचो, क्या इस पर रिएक्शन देने से मुझे कुछ हासिल होगा, तो अक्सर तुम पाते हो कि उस बात का असर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी या रिलेशनशिप्स पर नकारात्मक होता है। इसीलिए जो लोग अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं वे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज्यादा सक्सेस पाते हैं। उन लोगों की बात अलग होती है जो हर बार इंपल्सिवली रिएक्ट कर जाते हैं। यह तकनीक तुम्हें न सिर्फ इमोशनल बैलेंस देती है बल्कि तुम्हें एम्पावर्ड भी करती है। जब तुम सीख जाते हो कि तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकते हो तो तुम समझ जाते हो कि एक्सटर्नल सिचुएशंस कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, तुम्हारा इंटरनल स्टेट तुम्हें गाइड करता है। यही इंटरनल कंट्रोल तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देता है और यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो हर बात पर इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। और भाई, ये माइंडसेट चेंज रातों रात नहीं आता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है। शुरुआत में हो सकता है कि तुम कुछ सिचुएशंस में रिएक्शन दे ही जाओ, पर धीरे धीरे जब तुम हर प्रोवोकिंग मोमेंट पर पॉज लेना सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर की शक्ति का एहसास होगा। लोग देखेंगे कि तुम ज्यादा कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट हो गए हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में बड़ा रोल निभाता है। इस सफर में तुम अपने अंदर की वह हिडन पावर डिस्कवर करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहने और सही डिसीजन लेने में मदद करेगी।
ये पावर तुम्हें ना केवल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाएगी, बल्कि तुम्हें उन मोमेंट्स में भी गाइड करेगी जब तुम्हें टफ चॉइसेस लेनी हो। और सबसे बड़ी बात, जब तुम इस प्रोसेस में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में इन्वेस्ट होती है, बजाय कि बेकार की इमोशनल रिएक्शंस में। यही है ना रिएक्ट करने की पावर का असली राज, कि हर प्रोवोकिंग सिचुएशन तुम्हें एक मौका देती है अपने आप को समझने का, अपने आप को कंट्रोल में रखने का, और फिर उस कंट्रोल से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। इस वीडियो में हम आगे भी ऐसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और माइंडसेट चेंज की स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे, ताकि तुम हर दिन अपने अंदर की उस पावर को और मजबूत बना सको। अब जब तुमने हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में खुद को शांत रखने की कला सीख ली है, तो समझ जाओ कि असली शक्ति वही है जो अंदर से आती है। यही वो पावर है जो तुम्हें हर बार सोचने का मौका देती है, क्या ये वाकई मेरे लिए जरूरी है? पास है ये पास आता है। जब तुम इस सवाल का जवाब बिना जल्दबाजी के देते हो, तो तुमने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। हर बार जब तुम रिएक्शन देने के बजाय पॉज लेते हो, तुम्हें अपनी सोच की क्लैरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ का अनुभव होता है। अब तुम समझ गए हो कि हर प्रोवोकिंग मोमेंट एक सीख है, खुद को बेहतर बनाने का मौका। हर बार जब तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया है, तुम्हें एक छुपी हुई शक्ति महसूस हुई है, जो तुम्हें और भी कॉन्फिडेंट बनाती है। तुम्हारा फोकस अब टेम्पररी ट्रिगर्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर है। यही माइंडसेट तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है, एक ऐसा इंसान जो हर चैलेंज को शांत दिमाग से फेस करता है। अब तुम सिचुएशन को डीपली समझकर हैंडल करते हो, और वहीं से पर्सनल ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी की बात नहीं, ये हर दिन धीरे धीरे हुआ है। अब हर सुबह जब तुम दिन की प्लानिंग करते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे ही कंट्रोल में है। ऑन ऑफिस का प्रेशर हो या घर की बातें, अब तुम हर रिएक्शन को मेजर करते हो, ताकि सिचुएशन का एनालिसिस करके सही दिशा में एक्शन ले सको। इस आदत से तुम्हारे अंदर की शांति और कॉन्फिडेंस बाहर आने लगती है। तुम्हारी यही शांति दूसरों को भी प्रभावित करती है। ऑन ऑफिस में तुम्हारा एटीट्यूड बदला है, रिश्तों में समझ और सम्मान बढ़ा है, और तुम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। अब लोग तुमसे सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि असली ताकत बिना बोले, बिना रिएक्शन दिए भी जाहिर हो सकती है। यही है न रिएक्ट करने की पावर, एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें किसी भी हालत में बैलेंस में रखता है। पहले जब तुम छोटी बातों पर तुरंत रिएक्शन दे देते थे, तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहता था। पर अब जब तुमने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लिया है, तो एक छोटा पॉज भी तुम्हें अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। यही पॉज तुम्हें याद दिलाता है कि असली कंट्रोल तुम्हारे अंदर है, और बाहर का शोर अब तुम्हें हिला नहीं सकता। अब ये माइंडसेट तुम्हारे घर तक फैल गया है। तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भी तुम्हारी शांति और कंट्रोल महसूस होता है। जब तुम हर ट्रिगर पर सोच समझकर रिस्पॉन्स देते हो, तो तुम अपने समय और ऊर्जा को बेकार नहीं गंवाते, बल्कि उसे अपनी प्रायोरिटीज में लगाते हो। ये खुद पर भरोसे और कंट्रोल की सबसे बड़ी निशानी है। रिएक्शन देना टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन शांत रहकर सोचने से लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलती है। यही मेंटल डिसिप्लिन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम समझते हो कि हर ट्रिगर एक सीख है, हर सिचुएशन में एक पॉइंट है जो तुम्हें और बेहतर बना सकता है। अब जब तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड स्टेज पर पहुंच गए हो, तो साफ है कि ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हर दिन जब तुम अपने आप को थोड़ा और शांत, थोड़ा और फोकस्ड महसूस करते हो, तो यही तुम्हारी ग्रोथ की निशानी है। अब तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी बाहरी शोर तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जब तुम पीछे देखते हो, तो समझ में आता है हर प्रोवोकिंग सिचुएशन तुम्हें बेहतर बनाने आई थी। हर बार जब तुमने खुद को कंट्रोल किया, तुमने अपनी इनर स्ट्रेंथ को और मजबूत किया। यही वो सीक्रेट है जो तुम्हें शांत भी रखता है और सफल भी बनाता है।